नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। सूबे की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार ने अपने कार्यकाल के 600 दिन पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर सरकार की ओर से एक प्रेस वार्ता कर अपने कामकाज का ब्यौरा रखा गया। मुख्यमंत्री ने 600 दिन की उपलब्धियों पर पुस्तक का विमोचन भी किया और एक वीडियो फिल्म भी जारी की। उन्होंने इस दौरान कहा कि विपक्ष हमसे सालों का हिसाब मांगता है और हम दिनों का देने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले के मुकाबले हमने डबल शिफ्ट में काम किया है, यानी 600 दिन में 1200 दिन का काम। उधर विपक्ष का कहना है कि 600 दिन के कार्यकाल में सरकार पूरी तरह फेल रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में सरकार प्रदेश को आगे ले जाने की बजाय पीछे लेकर चली गई है। जी, 600 दिन पूरे हो जाने पर क्या कहना है मुख्यमंत्री का और क्या कहा विपक्ष ने, आइए सुन लेते हैं। इन 600 दिनों में अगर मैं ये कहूं कि कोरोना के साथ साथ आर्थिक सामाजिक दृष्टि से समाज में जो लोकहित के काम, लोक कल्याण के काम करने थे, उसमें भी हम पीछे नहीं रहे। फास्टेस्ट मूवर, जो जिनकी गति काफी तेज गति से बढ़ रही है, ऐसे प्रदेशों में, बड़े प्रदेशों में हरियाणा इज नंबर 1। बाकी प्रदेशों के आंकड़े 2019 से कोई 2 अंक, कोई 3 अंक, कोई 5 अंक, उनकी रैंकिंग बढ़ी है, लेकिन हमारी रैंकिंग 10 अंक बढ़ी है। बड़ी स्टेट्स में सर्वाधिक है, केवल छोटी स्टेट्स में मिजोरम हमारे से आगे है, जो 12 अंक लेकर के छोटी स्टेट से प्रथम रहा है। 600 दिन का कुशासन जो हरियाणा को मिला है, उसके बारे में आम नागरिक अपनी पीड़ा दिखा नहीं पा रहा है। एक ओर कोरोना की मार, दूसरी ओर महंगाई की मार, तीसरी ओर आप देखते हैं हमारा गरीब आदमी, किसान, मजदूर किस तरह से ऐसे समय में भी सड़कों पर आने को मजबूर हो गया है। आप देख लीजिए हमारे जो कर्मचारी हैं उनका क्या हाल हो रहा है। सब अपनी अपनी मांगों को लेकर कोई हड़ताल कर रहा है, कोई कहीं गुहार कर रहा है, लेकिन इस सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। जी, सरकार कहती है कि डबल शिफ्ट में काम किया, विपक्ष कहता है कि कुछ किया ही नहीं, तो डबल शिफ्ट किस लिए लगाई। सत्यव्रत शास्त्री साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बजरंगदास गर्ग साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजवंत दहीनवाल हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े हुए हैं और दीप कमल सहारन हमारे साथ जननायक जनता पार्टी, जो कि सहयोगी पार्टी है सत्ता में, वहां से जुड़ेंगे। मेरा पहला सवाल सत्यव्रत शास्त्री साहब आप ही से। आप कहते हैं डबल शिफ्ट में काम किया, बेहतरीन काम किया, अपनी पीठ खुद थपथपाई, लेकिन विपक्ष तो 100 में से 0 नंबर दे रहा आपको। देखिए, विपक्ष का काम तो भी सकारात्मक नहीं रहा। कितने ही अच्छे काम हरियाणा सरकार ने किए, किसी एक भी काम पर कभी सरकार का सहयोग, सरकार के साथ खड़े होने का काम इन विपक्ष के किसी भी पार्टी के नेता ने नहीं किया। और हमें बहुत बड़ी अपेक्षा थी कि किन्हीं किन्हीं मुद्दों पर, जिन पर समाज को आवश्यकता थी, कोरोना जैसे काल में, संकट के समय में, तो हम सब मिलकर राजनीति को छोड़कर सरकार और समाज को साथ लेकर आगे बढ़ने का समय था। उस समय भी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और केवल भाषणबाजी के अलावा कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने कुछ नहीं किया, इसलिए वहां से अपेक्षा की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो इंडेक्स मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है अपने विशेषज्ञों के द्वारा, पॉलिटिकल व्यक्ति कभी भी दूसरे की हानि करेगा, लेकिन विशेषज्ञ यदि हर डिपार्टमेंट का, तो ये बहुत बड़ा विषय है, हर डिपार्टमेंट के बारे में चर्चा की है, हर डिपार्टमेंट का इंडेक्स है, हर डिपार्टमेंट के अंदर अपने अपनी उपलब्धियों के बहुत बड़े आंकड़े पेश किए गए हैं। तो विशेषज्ञ इस बात को लेकर चले कि किस क्षेत्र में कितना मुख्यमंत्री जी ने कहा और वास्तव में कितना, उनकी बात में अंतर कितना है, तब हम बात करेंगे। विपक्ष का आरोप लगाने का काम है, वो कभी सकारात्मक राजनीति नहीं करते, सकारात्मक सोच के साथ नहीं करते,
भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास रखती है, चाहे वो पक्ष में हो और चाहे फिर पक्ष में हो। भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास करती है, लेकिन विपक्ष ने साथ नहीं दिया। महामारी के दौरान भी साथ नहीं दिया। जब कुछ ऐसे मुद्दे थे जहां जनता को सत्ता और विपक्ष दोनों की जरूरत थी तो विपक्ष पीछे रहा, अब आलोचना करता है। बद्रीनाथ गर्ग साहब, बड़े सरकार आज विपक्ष को घेर रही है, बड़े आरोप, और विपक्ष सरकार को 600 दिन पूरे होने पे, ये राजनीति से ऊपर उठ के भी कुछ होता है क्या? देश के प्रदेश के विकास के लिए आपका भी सहयोग सरकार कहती है कि अगर मिल जाता तो बेहतर रहता। प्रदीप जी, मैं जो आपने बात कही है जी, राजनीति से ऊपर उठकर, बहुत अच्छी बात कही है। राजनीति करने के लिए जीवन पड़ा है, मगर मैं आज राजनीतिक बात ना करता हुआ मैं इनको अपना आईना दिखा जाता हूँ। मैं ये सरकार ने 600 दिन में किया क्या है। ये लंबे लंबे आंकड़े सत्तावादी कह रहे थे, मुख्यमंत्री ने लंबी लंबी दिखाई, महकमावाई लंबी लंबी नहीं बताई, लंबी लंबी काम की घोषणा नहीं है। 600 दिन का आप काम देखोगे, 600 दिन के अंदर प्रदेश की जनता को महंगाई और बेरोजगारी दोनों मिली। आज बेरोजगारी देख लो, प्रदेश के अंदर लगातार बेरोजगारी बढ़ती रही है। उसके साथ साथ हरियाणा के अंदर मैं आंकड़े से ही बताता हूं, जो छोटा और मध्यम व्यापारी है, कम से कम 58% उसका व्यापार छोटे व्यापारी का ठप हुआ है। यहां तक कि कम से कम 47% जो उद्योग, मैंने आज बयान भी दिया है, 47% उद्योग के अंदर उत्पादन कम हुआ है। यहां तक कि क्राइम के अंदर आप देखो, क्राइम के अंदर देश के अंदर पहले नंबर पर हरियाणा का नाम आता है। कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता जिस दिन हरियाणा के अंदर मर्डर ना होते हो, लूटपाट ना होती हो, फरोख्ती ना होती हो, चोरियों का तो आंकड़ा नहीं, एक दिन में सैकड़ों चोरी गिनती नहीं है। कोई बात साथी के साथ जवाब हो तो बता देना। जहां तक कि आपको मैं नई बात बताता हूँ, मुख्यमंत्री जी कभी नहीं बताएंगे। तो गांवों के अंदर कुटीर लघु उद्योग हुआ करते, जहां पर आप समझो ग्रामीण सामान बनता था, हैंडलूम का सामान, ब्रेकरी का सामान, कूलर, पंखे, पलंग, निवार, सब सामान बनता था। साबुन तेल बनते थे, बड़ी पापड़ी बनती थी। वहां आज 80-85% छोटे छोटे उद्योग सरकार की गलत नीतियों के कारण बंद हो चुके हैं। मैं आंकड़े सही बोल रहा हूँ। और 90%, कम से कम 90%, मेरी बात में फर्क हो, मैं एफिडेविट देने लिए तैयार हूँ। गवार गम की फैक्ट्री, जो गवार का पाउडर पूरे विश्व में सप्लाई होता था, 90% हरियाणा में बंद हो चुकी है। 60% दाल की मिले सरकार 600 दिनों पे पीठ थपथपा रही है, उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, विपक्ष के तमाम आरोप है। मैं दीपकमल सहारण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जननायक जनता पार्टी से। मैं पहले रजवंत जी आपके पास आता हूं, फिर एक बार सतवंत जी के पास जाऊंगा। आपको लगता है सरकार ठीक ठाक काम कर रही है? इस प्रकार से वो अपनी पीठ थपथपा रही है, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। उनका काम यही है, उनको सिर्फ एक काम करना होता है कि किस प्रकार अपनी पीठ खुद थपथपाएं। अपने मुंह से वो मिठू मुआ बनने वाली बात आ गई, इनके पास है कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये जनता को भ्रमित करने वाला काम करते हैं। ये 600 दिन की तो बात कर रहे हैं, इससे पहले 1825 दिन जो रहे थे उसके बारे में इन्हें कुछ नहीं बताया। ये अब एक एक दिन की बात कर रहे हैं। ना तो इन्होंने पिछली सरकार में कुछ किया और ना ही अब ये 600 दिनों में कुछ किया। खुद सीएम साहब इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि कोरोना की वजह से ये दिक्कतें आई। अकेले सरकार को दिक्कतें नहीं आई, सरकार ने तो जो अपना काम करना था वो करते रहे। सरकार का काम था ऐश आराम करने का, उनको जनता नहीं दिखाई दी। और आज जो भुगतना पड़ रहा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। चाहे महंगाई को ले लो, चाहे बेरोजगारी को ले लो। आज महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आम आदमी अपने दाल रोटी का जुगाड़ करने में और वो इतना परेशान हो चुका है कि उसको कोई भी बड़ा कदम उठा ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरा, बेरोजगारों की हालत ऐसी है कि दर बदर घूम रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं। सरकार भर्तियां निकालती है, उनको कैंसिल कर देती है।
अगर बात करें किसी, जैसे अभी हमारी जरूरत पड़ी थी, मेडिकल लाइन की बहुत भारी जरूरत पड़ी थी, हमारे पास मेडिकल सुविधाएं क्या थी? कोई सुविधाएं नहीं, ना तो हमारे पास वेंटिलेटर थे, ना हमारे पास डॉक्टर थे, ना हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था। सत्यव्रत जी, दो सवाल तो बड़े हैं। देखिए, आप कहते हैं आपने डबल शिफ्ट में काम किया, आपने 600 दिनों में 1200 दिन का काम किया, लेकिन कांग्रेस या इंडियन नेशनल लोकदल दोनों का यही कहना है कि स्वास्थ्य के मामले में हरियाणा सबसे पिछड़ा रहा, एक बात, बेरोजगारी के मामले में हरियाणा पूरे देश में अव्वल रहा। हालांकि आप परफॉर्मेंस में भी कहते हैं कि अव्वल हैं, लेकिन बेरोजगारी में भी विपक्ष का आरोप है कि आप अव्वल हैं। तो फिर 1200 घंटे काम, 1200 दिन काम करने का फायदा क्या हुआ? सुनिए, मैंने पहले भी कहा, विपक्ष के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं, उनकी शब्दावली केवल राजनीति के अलावा कोई आंकड़े नहीं है। आप जब ये स्वयं स्वीकारते, सुनिए आप एक मिनट जवाब लेते हैं, फिर आपके पास ही आएंगे। आपको समय मिलेगा, आपको समय मिलेगा। आंकड़े की बात अरे कर रहे सुन हो लो यार, मैं अरे बजरंग जी आप थोड़ा धैर्य रखो। आप तो सिर्फ आपको यदि इनसे बात करने से तो समय दे सकते, मुझे बोल दो। बात करता हूँ। सत्यवर्ती, तीन सवाल है। महामारी में स्वास्थ्य सेवाएं ठप, महामारी में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली, बेरोजगारी में नंबर 1, पेट्रोल डीजल में सबसे ज्यादा कर जिन राज्यों में लगा हुआ है उनमें हरियाणा एक है। 3 सवाल है, बड़े सवाल। देखिए, आपके इस डिस्टर्बेंस से मुझे 2 पहले सवाल नहीं सुने। आपने जो डीजल पेट्रोल का बताया, पंजाब और राजस्थान में हम अव्वल है कि कम है? जो पहले राज्य हैं उनमें एक पहले 3-4 राज्यों में एक हरियाणा, ये विपक्ष का आरोप है। ये विपक्ष, सत्यवर्त जी, ये विपक्ष का आरोप है। पहले 3-4 राज्यों में ठीक से करनी है। आपको यदि डिबेट ठीक से करनी है तो पॉलिटिकल लोगों के साथ साथ किसी विषय के विशेषज्ञों को भी साथ रखो, जिससे वो पता आंकड़े आपके पास रखे। आंकड़े मैं बता देता हूँ, आंकड़े मैं बता देता हूँ आपको, आंकड़े मैं बता देता हूँ आपको। आप स्वास्थ्य के मामले में, आप स्वास्थ्य के मामले में जवाब दीजिए, आंकड़े मैं बताऊंगा आपको। सत्यवर्ती, आप आंकड़े मैं बताऊंगा। क्या ज्ञान है इस चीज का? मतलब हर चीज को डिसाइड भारतीय जनता पार्टी। रजवंत जी, जवाब लेने दीजिए मुझे। कौन है? नहीं बोलना, मैं भी जानता हूँ। यदि आप डिस्टर्बेंस करेंगे तो मुझे बोलना नहीं आता, ऐसा नहीं है। आप डिबेट ठीक से चलाएंगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा अपने सबको। जी बोलिए, दर्शकों को मिलेगा, हमें भी बोलिए मिलेगा। सत्यवर्त जी बोलिए। लेकिन आप इस प्रकार से इसको डिस्टर्ब करके बात को बंद करने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, तो दबाने का अवसर नहीं है यहाँ। नहीं, जवाब दीजिए, एक बिंदु के ऊपर बात लेकर चलिए। आप जवाब दे, नहीं, आप एक बिंदु पर लीजिए और अनुसार रजवंत जी जवाब लेने दीजिए। लोगों से कहिए कि जब उनका समय आए तो बोले वो आप। जी बताइए। 3 सवाल विपक्ष की ओर से पूछे गए हैं सत्यवर्त जी। पहला सवाल कोरोना के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं का, दूसरा सवाल पूछा गया है बेरोजगारी पे, और तीसरा सवाल पूछा गया है पेट्रोल डीजल के वैट पे। पहले से पहली लहर में और दूसरी लहर में हमारी व्यवस्थाओं में जो स्थापित व्यवस्थाएं थी उनको सदुपयोग करने में, समय आधारित बेड्स की उपलब्धता पर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की उपलब्धता पर, मैं नहीं कह रहा, इसलिए आप सबके आंकड़े देखेंगे तो विद इन टाइम केवल कुछ लोगों की चालाकीपूर्ण हॉस्पिटल्स में और ब्लैक मेलिंग में और चोरी में जिस प्रकार के कांग्रेस और बाकी लोगों ने जो उदाहरण मीडिया के अंदर आए थे उनको छोड़ दें तो सरकारी स्तर के ऊपर मेडिकल सुविधाएं और जितना जल्दी कंट्रोल दूसरी लहर को हरियाणा के मेडिकल स्टाफ ने और हरियाणा की जो संसाधन थे उन्होंने किया, ऐसा दूसरा कोई स्टेट नहीं है। हमारे पड़ोस के राज्यों से भी तुलना करेंगे। अरे आप चुप कर लो ना इनको। बजरंग जी जवाब लेने दीजिए, तीनों सवालों में जवाब लेने दीजिए, फिर आते हैं दोबारा। दूसरा नंबर बेरोजगारी का जवाब बोलने दीजिए, एक बार बोलने दीजिए। कोरोना के काल के अंदर जब तमाम प्रकार की, मैं उसको बोलने नहीं दूंगा, ये आप समझ लेना। बजरंग दास जी जवाब लेते हैं, आप ही के सवाल का जवाब ले रहे हैं। बजरंग जी आप ही के सवाल का जवाब ले रहे हैं, बोलिए सत्यवर्त जी बोलिए। आप ही के सवाल का जवाब ले रहे हैं। जब सारा देश नहीं सारी दुनिया कोरोना के कारण से अपने स्थापित उद्योगों को
स्थापित जो मानबिंदु थे उनके से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ा। तो केवल हरियाणा ही बेरोजगार हुआ ऐसा नहीं है, यह वैश्विक महामारी के कारण से इसको मुद्दा न बनाकर इसके आधार के ऊपर देश की अगली प्रगति कैसे हो सकती है, आप सरकार की नीतियों पर चर्चा करें। कोरोना के कारण से रोजगार गए हैं, यह दुनिया मानती है, हम उसको नकारेंगे तो भी कोई नहीं मानेगा। लेकिन कोरोना के कारण से अब जब कोरोना समाप्त होता है तो उसके आगे नीतियों के द्वारा उनको छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के कारण से जो जो योजनाएं सरकार ने बनाई है उनसे जो बढ़ेगा, कोरोना के काल में न वो आपके बस का था, न पक्ष के बस का था, न विपक्ष के। कोरोना में नौकरियां गई है, सब जगह गई है। ये सत्यव्रत जी जो है तर्क दे रहे हैं, बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ने पर उनका कहना कि सब जगह गई है, तो हरियाणा में भी चली गई तो शोर मचाने की जरूरत नहीं। मैं जननायक जनता पार्टी से दीप कमल जी हमारे साथ जुड़े हुए। दीप कमल जी, जब गठबंधन हुआ था और सरकार में आप साझेदार बने थे, आपने ये कहा था कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा जिसके बाद जो है नीतियां तय करके निर्धारित करके और फिर जो सबसे बेहतर हो सकेगा वो काम हरियाणा की जनता के लिए जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर करेंगे। कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी की गई थी और आपकी ओर से की गई थी, सिर्फ उसके आंकड़ों का अंतर था। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ और आंकड़े बताए थे वृद्धावस्था पेंशन के लिए, आपने 5100 रुपये बताए थे। लोगों को उम्मीद बहुत है, 600 दिन पे आपने पीठ भी थपथपाई है अपनी। एक तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेके अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं, थोड़ा सा बता दीजिए, प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है। और क्या एजेंडा अभी तक निर्धारित हुए हैं आप? बैठकें पिछले साल फरवरी तक हुई थी और उसके बाद देश में कोरोना का जो संक्रमण हुआ और लॉकडाउन लगा, उसके बाद सारी प्रायोरिटी चेंज हुई है सरकारों की और हरियाणा सरकार की भी हुई है। और उन्हीं प्रायोरिटी को ध्यान में रखकर, जैसे बीच में अभी आपने 3-4 सवाल रखे, उनमें हेल्थ का जो जिक्र था, मैं थोड़ा सा अपने बाकी पैनलिस्ट को बता देता हूँ कि पिछले साल हमारे पास 13 टेस्टिंग लैब थी, आज 42 हैं। पिछले साल हमारे पास कोरोना के लिए 13,000 बेड थे, आज 42,000 बेड हैं। और पिछले साल तक एक टेस्ट के लिए 4,000 रुपए कीमत देनी पड़ रही थी प्राइवेट सेक्टर में, आज 450 रुपए है, यानी 10 गुना कम हो गई है और सारी चीजें और डेवलप हुई हैं। सेकंड वेव में हरियाणा को सबसे कम डैमेज पहुंचा है, 98% से ऊपर का रिकवरी रेट है हरियाणा में, जो देश का सबसे बेस्ट है। पंजाब राज्य के अंदर हरियाणा से कम केस आए हैं, लेकिन हरियाणा से 2 गुने लोग मरे हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। भगवान की दया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं है, नहीं तो यहाँ पर भी हमारे 2 गुने लोगों को जान गंवानी पड़ती। ठीक है, हॉस्पिटल लोगों बेड नहीं मिले, लोग बेडों के सड़कों एक मिनट आप ही के पास आ रहा हूँ बजरंग जी, एक बार दीप कमल जी की बात पूरी होने दीजिए। आप ही के पास आ रहा हूँ। बड़ा आरोप लगा है कि भगवान का शुक्र है जैसे पंजाब में हरियाणा में उस तरह से कांग्रेस की सरकार नहीं है, बड़ा आरोप दीप कमल जी लगा रहे हैं। आप ही के पास आऊंगा मैं, आप ही के पास आऊंगा। दीप जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मेरे को बजरंग जी से जवाब लेना है। प्रदीप जी, जी जी जी, प्रदीप जी, ये भी मैं बताऊंगा आपको, जब दूसरी कोरोना की लहर से पूरा देश उबर रहा है, आज के दिन पंजाब में एक दिन में आने वाले केस हरियाणा से 4 गुने हैं। हरियाणा में 200 सवा 200 आ रहे हैं, पंजाब में आज भी 800, 1000 और 1200 केस आ रहे हैं आज के दिन भी, और हरियाणा से डबल लोग मर चुके हैं। दूसरी हरियाणा में आज टेस्टिंग कितनी हो रही है? दीप कमल जी एक बार टेस्टिंग बता दीजिए, आज हरियाणा में टेस्टिंग कितनी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग बताए ना कितना % आ रहा है। अगर आप टेस्टिंग की रिपोर्ट घटा देंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना के केस नहीं आएंगे। आज के आप मतलब एक मिनट, अरे एक मिनट, रोगियों को थोड़ी छुपाया जा सकता है। 10% कर दिया है, 90% जब टेस्टिंग होगी या टेस्टिंग नहीं होगी, एक भी टेस्टिंग सेंटर बंद नहीं हुआ है। एक भी संदिग्ध व्यक्ति जिसको टेस्ट करवाना है उसको टेस्ट करवाने में दिक्कत नहीं है। दीप कमल जी, सत्यव्रत जी, आपके वैक्सीनेशन की हालत तो ये थी कि एक दिन में कहीं 100 पूरे एक जिले में 100 वैक्सीन लगनी मुश्किल हो रही थी, कहीं पे 1000 वैक्सीन पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में लग रही थी। जब लोगों को बेड की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब लोग फोन कर रहे थे। अब आप सुन लीजिए, अब आप एक बार सुन लीजिए। एक मिनट प्रदीप जी, मैं बताऊंगा। अरे एक मिनट गर्ग जी, रुक जाओ, आपके लिए है मेरे पास। गल साहब सुन लेते हैं, फिर आप ही के पास आ रहे हैं। अपराध पे भी जवाब दे दीजिए, अपराध पे भी जवाब दे दीजिए। अपराध एक बड़ा मसला है देश का, प्रदेश का। अच्छा, मैं बता देता हूँ।
गर्ग जी आपके लिए भी है एक बात, रुक जाओ एक मिनट। प्रदीप जी, वैक्सीन हरियाणा सरकार नहीं बनाती है। जिन कंपनियों ने वैक्सीन बनाई और जितनी सप्लाई की उसकी सही जगह पर पहुंचे, और कोई जिला ऐसा नहीं है आज के दिन जहां वैक्सीन नहीं लग रही पूरे देश में। फिर भी हरियाणा की स्थिति बहुत अच्छी है। पंजाब से आज के दिन भी वैक्सीन बहुत ज्यादा हरियाणा में लग रही है और बहुत ज्यादा आगे है पंजाब वैक्सीन। पंजाब से तुलना मत करो। आपके गुड़गांव साइबर सिटी में एक हफ्ता 18 से 44 साल वालों की वैक्सीन बन रही, एक हफ्ता। दीप कमल जी, सप्लाई नहीं होगी प्रदीप जी, सप्लाई नहीं है कि मेरे घर में, हमारे जेजेपी के घर में थोड़े वैक्सीन बनती है। सप्लाई सरकार का हिस्सा आप कह रहे हो जेजेपी के घर में नहीं बनती है। भारतीय जनता पार्टी से ले लेते हैं जवाब। वैक्सीन कौन बनाता है? वैक्सीन कौन बनाता है? वैक्सीनेशन इस देश के अंदर जितनी उपलब्ध है उसका समान वितरण के साथ जो उपयोग हरियाणा सरकार के डॉक्टरों के माध्यम से हुआ है, जितनी वेस्टेज हमारे पड़ोसी राज्यों के अंदर हुई उससे अधिक सर्वाधिक हमने उसका एक एक डोज का उपयोग करके हरियाणा की जनता का उपयोग उसके अंदर बढ़ाया। मैं वापिस 600 दिनों पे आता हूँ दीप कमल जी। दीप कमल जी, मैं वापिस 600 दिनों पे आता हूँ। रघुवंश जी, बजरंग जी, मैं एक बार 600 दिनों पे आता हूँ वापिस। सत्यव्रत जी, मैं 600 दिनों पे वापिस आता हूँ। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आपके और जो वृद्धावस्था पेंशन को लेके आपके और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो वादा किया गया था, क्या आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? 100% बढ़ रहे हैं। और ये मैं आपको फिर से याद दिला दूं, 5100 रुपए पेंशन का वादा जेजेपी की सरकार बनने पे था। जेजेपी की नहीं, जेजेपी बीजेपी की सरकार है। जो ऐतिहासिक बढ़ोतरी हो रही है वो जेजेपी के आग्रह पर हो रही है और अब हमारे पास वक्त है। अकेले जेजेपी की सरकार होती तो 5100 रुपए पहले से ही दे देते, लेकिन अभी भी कोशिश है कार्यकाल अंत होते होते वहां तक हम लेकर जाएंगे। दूसरी बात एक बार और 10 सेकंड के लिए, गर्ग जी कुछ कह रहे थे, वो तो हवाई बातें करते हैं। मन में आता है अभी 80% बंद हो गए, कभी 90% हो गए, कभी 95% हो गए, जो मन में आता है कह देते हैं। बजरंगदास जी, जो मन में सुन लीजिए ना आप ही सुन लीजिए। बजरंगदास क्या कह रहे हैं आप सुन लीजिए ना। गर्ग जी के बात से गर्ग जी सहमत हूँ आपसे, गर्ग जी आपसे सहमत हूँ। सुनो तो सुनिए गर्ग साहब एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आपको। गर्ग जी सहमत हूँ आपसे, एक मिनट सुनो, एक मिनट टोटली हवाई, लेकिन मैं आपसे सहमत हूँ। सुनो तो सही बात, आप बात तो सुनो। कामों में ठेके बंद कर देंगे, घर में गर्ग जी एक बार बात सुनो, थोड़ा पानी पी लो। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी शांति। आपकी सहमत हूँ मैं। आप अच्छा ठेके वाली बात पर जवाब ले लेते हैं। ठेके वाली बात पर तो सही में जवाब लिया जा सकता है। दीप कमल जी बोलिए, ठेके बंद करने की बात आपने कही थी। आप कहते हैं हमारे पास बेड है, बेड आज है, पहले बेड नहीं जिनके पास दुनिया। अरे क्या गर्ग जी कोई तरीका है क्या ये? गर्ग साहब जवाब ले लेते हैं आपकी। ठेके बंद होने पर सत्यव्रत जी और दीप कमल जी। ठेके नहीं, एक मिनट प्रदीप जी, गर्ग जी ने बीच में एक बात कही कि कुछ इंडस्ट्री, कुछ दुकानें बंद होगी। मैं पक्का मानता हूँ इनकी बात को। कुछ दुकानें बंद हुई हैं और कुछ लोग बेरोजगार हुए हैं। 2 दुकानें बंद हुई है, एक कांग्रेस और एक इनेलो, और उसमें जितने लोग हैं वो सारे बेरोजगार हैं। वो यहाँ बैठ के चिल्ला रहे हैं फालतू में। ये दोनों दुकानें बंद कर दी है हरियाणा में। 600 दिन में इतना काम, 600 दिन में इतना काम हो गया है। 6 साल में नहीं होता है, 600 दिन में। 5 साल में ऐसा रिकॉर्ड आता है, 600 दिन में ऐसा रिकॉर्ड दे दिया है। ये दोनों दुकानें बंद हो गई, इनके लोग बेरोजगार हो गए हैं, घर बैठे हैं। जीरो पार्टी, इनेलो जीरो, इनेलो इज जीरो, इनेलो इज जीरो, शून्य, इनेलो इज जीरो। आज के दिन इनेलो इज जीरो, इनेलो के विधायक जीरो हैं आज के दिन, शून्य। ये हमारा ये इल्जाम हम पर रहेगा। सत्यव्रत जी, एक बड़ा आरोप आज विपक्ष की ओर से लगा। मैं उस पे एक जवाब और लेता हूँ, फिर उसके बाद खत्म करूंगा। बजरंगदास जी, मेरे को एक सवाल मेरे को बीजेपी से ये है, आपकी ओर से आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, आंदोलन चल रहा है 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। आप लोग सुध नहीं ले रहे, तो इस तरह के आरोप तो सत्यव्रत जी लगेंगे बीजेपी पे। कहने की बात जहाँ तक है और आंदोलन की बात है और किसान विरोधी होने की बात है, ये तीनों प्रश्नों पर यदि समीक्षा करके एक एक बिंदु पर बात करेंगे,
हरियाणा देश का पहला एक ऐसा प्रदेश है जहां किसानों के उत्पादों की 11 फसलों की खरीदारी होती है। हरियाणा ऐसा पहला स्टेट है, यदि किसान को उसकी पेमेंट लेट होती है तो उसका इंटरेस्ट दिया जाता है। हरियाणा पहला ऐसा किसानों के हित में काम करने वाला है जिसने अपने वादे के अनुसार हर बार किसान की फसलों को खरीदने के रेट भी बढ़ाए हैं और उनकी मात्रा भी बढ़ाई है। जी। इसलिए वो किसान विरोधी है। क्या इसकी तुलना करके देखेगा कांग्रेस या इन लोग? दूसरी बात, जो आप आंदोलनकारियों से बातचीत करते हैं, आंदोलनकारी हरियाणा में क्या कर रहे हैं? आंदोलनकारी हरियाणा में भाजपा के कार्यालयों की ईंटें उखाड़ना, कोविड के दौरान हॉस्पिटल्स को बेड को उखाड़ना, वहां उनको पशुओं को जी, धकेल विपक्ष देना का आरोप है और किसानों उसके की बाद सुध नहीं ले रही है सरकार, किसानों की सुध नहीं ले रही है। पेट्रोल डीजल के दाम में सरकार का वैट जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रहा है, अपराध बढ़ गए हैं। सरकार कहती है कि हर चीज पे काबू किया गया है। जनता कितनी खुश है ये देखने वाली बात रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।